नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। और आज बात कहानी हरनौत रेल कोच फैक्ट्री की। जी हां, भारतीय रेलवे एशिया में सबसे पहले स्थान पर है। यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल सेवा है। हमारे देश की सबसे ज्यादा आबादी रेलवे से ही एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करती है। बिहार से बाहर आने जाने के लिए तो महीनों पहले रिजर्वेशन कराना पड़ता है। इसी से समझ सकते हैं कि बिहार में ट्रेनों से सफर करना कितने डिमांड में है। लेकिन क्या आपको पता है, जिस ट्रेन में आप सफर करते हैं उसके कोच, पहिए, एसी, ब्रेक की मरम्मत कहां होती है? तो जनाब, जवाब है आपके शहर में। पटना से महज 65 किलोमीटर दूर। रिपोर्ट में देखिए पूरा डिटेल। भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है। हम आप में से ऐसा कोई इक्का दुक्का ही होगा जिसने ट्रेन का सफर न किया हो। किफायती और आरामदायक सफर की वजह से बिहार में तो ट्रेन की हाई डिमांड है। लेकिन जिस कोच में बैठकर आप सफर करते हैं, कभी उसके निर्माण, रखरखाव के बारे में सोचा है? क्या आपको पता है कि ट्रेन के इस भारी भरकम डिब्बों का मेंटेनेंस आपके शहर में ही होता है? नहीं पता है? तो चलिए बिहार के सबसे पुराने शहरों में से एक नालंदा। यह है नालंदा के हरनौत का रेल कोच कारखाना। राजधानी पटना से करीब 65 किलोमीटर दूर हरनौत रेल कोच कारखाना की हर एक तस्वीर में यहां काम कर रहे इंजीनियर्स की कामयाबी की कहानी छिपी है। आज नालंदा के इसी रेल कोच कारखाने के एक एक पहलू से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं कैरियर रिपेयर वर्कशॉप हरनौत में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे, तब उनकी पहल पर यहां पर वर्कशॉप की शुरुआत की गई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति ने इसकी नींव रखी थी और इसके बाद लगातार यहां पर कई तरह के काम होते चले गए। एक साधारण कोच की मरम्मती के लिए शुरू किया गया काम आज एसी और एलएचबी कोच तक पहुंच गया है। जाहिर सी बात है, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, उनकी कार्यकुशलता ने आज इस वर्कशॉप को इस मुकाम पर पहुंचाया है कि पूर्व मध्य रेलवे के वर्कशॉप में इसकी गणना अग्रतर वर्कशॉप के रूप में होने लगी है। हम आज आपको दिखाएंगे कि इस वर्कशॉप में कैसे काम चलता है और किस तरीके से कोच को तैयार किया जाता है जब कोच मरम्मती के लिए आता है। तो आइए शुरू करते हैं हरनौत वर्कशॉप की यात्रा। बतौर रेल मंत्री नीतीश कुमार की पहल पर साल 2003 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसका शिलान्यास किया था। करीब 9 साल बाद जून 2013 में हरनौत रेल कोच फैक्ट्री से काम की शुरुआत हुई। पहले 6 साल में नॉन एसी कोच की मरम्मत का काम चलता रहा। अब इसकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। हम हरनौत रेल कोच फैक्ट्री के सफर पर हैं। देखिए कारखाने में काम की शुरुआत कैसे होती है। हरनौत कोच वर्कशॉप में जब सबसे पहले कोच पहुंचता है तो क्लीनिंग शॉप है, ठीक इसके पीछे में क्लीनिंग शॉप है जहां पर साफ सफाई का काम चलता है, कोच को धोया जाता है।
फिर वहां से इनकमिंग शॉप में जो है कोच वो पहुंचता है। और यहाँ पर देखिए अभी भी इनकमिंग शॉप में कोच जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग पार्ट जो है वो निकाला जाता है। सबसे पहले कोच की साफ सफाई होती है। हम क्लीनिंग वार्ड से निकलकर मुख्य वर्कशॉप में पहुंच चुके हैं। यहाँ की तस्वीरों को देखकर आप समझ चुके होंगे कि यहाँ से इंजीनियर्स का काम शुरू हो जाता है। इस वक्त हम ट्रॉली या बॉगी रिपेयर शॉप में पहुंचे हैं और यहाँ पर देखिए जो पार्ट पुर्जे हैं उसको निकाले गए हैं। इसकी क्या खासियत है इस वर्कशॉप में? बॉगी को उठा करके व्हील को रिलीज कर दिया जाता है। वो व्हील अच्छा, व्हील अलग कर दिया व्हील का अलग। ठीक, इसके आगे व्हील शॉप है। इसके आगे व्हील शॉप, व्हील चला जाएगा। ये जो है बॉगी को उठा करके देखिए उधर पलट के रखा है। अच्छा, वो सामने जो है इसका क्लीनिंग होता है शॉर्ट ब्लास्टिंग से, स्टील शॉर्ट से क्लीनिंग होता है इसका। अच्छा, क्लीन होकर के तब जो है इसका आगे का प्रक्रिया शुरू होता है। ये अलग अलग पार्ट में फिर सब निकाल लिया जाता है। पूरा का पूरा खोल दिया जाता है। देखिए ये ऐसा था, ये देखिए ये कैसा है, ये पूरा खोल दिया। एक ये खोलने पूरा पार्ट पुर्जा जो है अलग कर दिया गया। उसके बाद की ये तस्वीर आप देख रहे होंगे जो कैमरा पर्सन दिखा पा रहे हैं आपको। ये पूरा डिसमेंटल करके जो है जो जहाँ का पार्ट है ये शॉक एब्जर्वर है, ये शॉक एब्जर्वर के पास चला जाएगा। जो जिसका ये ब्रेक बीम है। पटरियों पर जब ट्रेन दौड़ती है तो सिर्फ इंजन ही नहीं दौड़ती, बल्कि हर एक कोच की रफ्तार इंजन की रफ्तार के इतनी ही होती है। और जब ब्रेक लगानी हो तो यही स्प्रिंग काम आता है। कभी सोचा था आपने कि इसकी भी मरम्मत हरनौत में ही होती है? और यही ब्रेकिंग सिस्टम है। ये जो है यही चक्का को पकड़ता है। आइए वहां देखिएगा। देखिए है ना चक्का के ऊपर लगा हुआ ये पार्ट। पलट दीजिएगा तो ये वैसा नजर आने लगेगा। और देखिए चक्का के ऊपर ये पार्ट, हाँ ये ब्रेक ब्लॉक बोलते हैं। अच्छा। ये पूरा ब्रेक बीम अरेंजमेंट है। ये सारा चीज खुल गया। आपको जैसे ही सिलेंडर में प्रेशर जो है डेवलप होगा वो सिलेंडर का वो जो पिस्टन आउट होगा और ब्रेक लगेगा। एलएस बीम बोलते हैं इसको, लोअर स्प्रिंग बीम। इस पर जो है स्प्रिंग रखा जाता है। इसका रिपेयर, ये बॉगी बोलस्टर है, सबसे ज्यादा लोड लेने वाला पार्ट यही है। अच्छा, कोच का सबसे ज्यादा पार्ट यही। हाँ, ये जो है वहाँ दो जो बताए थे कोच में जो दो साइड बियरर है इसी के अंदर बना हुआ है, उसी के ऊपर रेस्ट करता है। हाँ, तो ये जो है यहाँ पे हर एक पार्ट का इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, और तब जो है जो चीज खराब है। अब जैसे देखिए इसमें ये जो ब्रैकेट है ये सही था, इसको छोड़ दिया। ये ब्रैकेट जो है खराब था तो इसको काट के निकाल के नया लगा दिया। ये देखिए ये कटा हुआ है सेंटर पिवट, इसका पार्ट सेंटर पिवट का है। ये जो है लोड टेकिंग है, ये कुशनिंग है, ठीक है। तो इसको निकालेगा, इसको फिर हटा के फिर नया लगाएगा। हरनौत रेल कारखाना का सफर जारी है। आगे आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाएंगे, कुछ ऐसी जानकारियों से रूबरू कराएंगे जिसे देख जानकर आपको लगेगा वाकई यहाँ तो कमाल का काम होता है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा के हरनौत रेल कारखाने से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। जी हां, हरनौत रेल कोच फैक्ट्री में अभी हर महीने 65 कोच की मरम्मत का काम होता है। शुरुआती सालों में यहां हर महीने महज 50 कोच की मरम्मत की जाती थी, लेकिन अब टारगेट बढ़ा दिया गया है। प्रबंधन का दावा है कि कुछ दिनों बाद यहां 100 कोच की मेंटेनेंस की जाएगी। यानी हरनौत रेल कोच फैक्ट्री पूरे बिहार में चलने वाले ट्रेन के कोच की मरम्मत करने वाला फैक्ट्री बन सकता है। अभी बिहार में हर महीने करीब 125 कोच की मरम्मत की जरूरत है। हरनौत रेल कोच फैक्ट्री सफलता का नया आयाम गढ़ रहा है। नालंदा और बिहार का नाम रोशन कर रहा है।
एडवांस टेक्नोलॉजी की बदौलत अब यहाँ एसी कोच की मरम्मत का काम भी शुरू हो गया है। इस वक्त हम कैरेज रिपेयर शॉप में पहुंचे और यहाँ पर देखिए जो कंपार्टमेंट हैं पूर्व मध्य रेलवे के कई ट्रेनों के, वो यहाँ पर मरम्मती के लिए पहुंचे हैं और कई तरह के कंपार्टमेंट हैं। ये एक LHB कंपार्टमेंट है, ये LHB कोच का ये बॉडी है और ICF कोच, ये ICF कोच, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का जो है, जो पहला डिजाइन जो चल रहा था अब इसमें स्विच ओवर हो रहा है। और ठीक है बगल में AC ICF AC। अच्छा, जब यहाँ पर शुरुआत हुई थी तो केवल जनरल कंपार्टमेंट को ये करना था, अब AC कोच का भी रिपेयरिंग होने लगा है यहाँ पे और LHB का भी। LHB तो लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट ये जो वर्कशॉप का ये पार्ट है, इसकी क्या खासियत है, किस तरह का काम यहाँ किया जाता है? कोरोजन रिपेयर है, देखते हैं कोरोजन रिपेयर का जो है जितना कोरोडेड पार्ट है, देखिए ये क्या है ना, टॉयलेट एरिया जी, टॉयलेट एरिया जो है आपको कोरोजन का ज्यादा प्रॉन एरिया होता है क्योंकि पानी का अंश इधर ज्यादा होता है। देखिए इसके नीचे इसका स्ट्रक्चर चेंज है, हाँ ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। और ये कोच जो बना था एंटी टेलीस्कोपिक कोच बोलता है। अच्छा। पहले जो वुडन बॉडी कोच होता था ना, जिसमें फ्लोर वुडन का होता था, तो जब इन केस ऑफ एक्सीडेंट होता था ना, तो ये कोच जो वुडन स्ट्रक्चर है बॉडी में आ जाता था। ये एंटी टेलीस्कोपिक क्या है कि यहीं तक मेन इम्पैक्ट यहीं पे रहेगा। कंसेप्ट ये है कि 2 आदमी बाकी को बचा सकता है। अगर 2 आदमी ऑक्यूपायर एक बाथरूम में 2 ही रहेगा, लेकिन बाकी जो है। अच्छा, ये जो AC कोच लगा हुआ है, हाँ, यहाँ पर इसकी मरम्मती का कौन सा काम चल रहा है? ये सारा जो भी चीज है सारा मरम्मत होता है, AC से लेके बॉडी। ये नीचे का पार्ट जो है इसको बॉगी बोलते हैं जी, या ट्रॉली बोलते हैं। ये बॉगी हो गया, बॉगी नीचे देखिए, ये बॉगी हो गया। लेकिन आइए, शुरुआती सालों में यहाँ हर महीने 50 नॉन एसी कोच तैयार किए जा रहे थे। अब 100 कोच को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी हर महीने 65 कोच तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें नॉन एसी के अलावा ICF और AC कोच शामिल है। LHB जो कि बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, उसका मटेरियल स्पेयर बिल्कुल अलग है, इसलिए उसे प्रोक्योरमेंट की साइकिल में इतना टाइम लगता है। वो चल रहा है प्रक्रिया, मोस्ट प्रोबेबली इस साल के अंत तक वो सारा मटेरियल परचेज हो जाएगा और अगले साल से हम लोग अच्छी संख्या में LHB कोच करेंगे। 20+ करने का हमारा लक्ष्य है और अभी तक हम लोगों ने हाईएस्ट 65 कोच का प्रयोग किया है वर्कशॉप में 1 महीने में। जनरल कंपार्टमेंट नहीं कंबाइंड, ये इसमें AC भी है, इसमें नॉन AC भी है, चेयर कार सब कंबाइंड, पेंट्री कार भी है। 65 किया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 75 पहुँचे इस साल हम लोग, और नेक्स्ट ईयर इसको 100 तक लेके जाने का लक्ष्य हम लोग रखते हैं। आप जिस ट्रेन में सफर करते हैं उसका कोच यूं ही तैयार नहीं हो जाता। सफर को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए बोगियों में बड़ी ही बारीकी से काम होता है। यहाँ एयर ब्रेक को ठीक किया जाता है, जिसके बाद इस एयर ब्रेक को कंपार्टमेंट में लगाया जाएगा। ये तो आप तैयार एयर ब्रेक देख रहे हैं, लेकिन मरम्मती से पहले की ये तस्वीर देखिए। सबसे पहले इसके पार्ट को अलग किया जाता है, फिर इंजीनियर्स मरम्मत करते हैं। आप कार, बस या फिर ट्रक के पहियों के मरम्मत का काम जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी ट्रेन के पहियों के मरम्मत का काम देखे हैं? चलिए आज ट्रेन के चक्कों के मरम्मत का काम भी देख लेते हैं। कंपार्टमेंट वर्कशॉप के हम व्हील क्लब में इस वक्त हम आए हैं। तस्वीरों में देखिए जो ट्रेन के पहिए होते हैं उन्हीं का ये व्हील क्लब है, जहां पर अभी मरम्मती का काम चल रहा है। तस्वीरों में देख सकते हो काफ़ी संख्या में जो व्हील हैं ट्रेन के, जो चक्के हैं वो रखे गए हैं यहाँ पर, आप देख रहे होंगे। और चारों तरफ जो एम्प्लॉई हैं वो काम कर रहे हैं। इस व्हील क्लब की क्या विशेषता होती है और किस तरीके से यहाँ काम चलता है, आप देखिए एक एक पार्ट पुर्जा जो है वो निकाल दिया गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ तस्वीरों में देखिए कैसे व्हील को अलग अलग पार्ट जो है वो कर दिया गया और हब जो है वो दिख पा रहा होगा, जो चक्का है उसको अलग कर दिया गया है। और बिल्कुल जो मरम्मती का काम है वो काफ़ी बारीकी से किया जाता है। देखिए ये क्या कर रहे हैं अभी आप लोग, ये व्हील, ये हब है, ये एक्सेल है, LHB का एक्सेल है। क्या करते हैं अभी आप लोग इसमें? इसको प्रेसिंग करेंगे। अभी ये मरम्मती के लिए आया हुआ है, न्यू व्हील सेट तैयार किया जा रहा है। अच्छा, ये नया बना रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, तो ये अभी बता रहे हैं कि नया जो व्हील
है उसको तैयार किया जा रहा है, उसको पूरा एक रूप दिया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर लगातार ये नए तैयार व्हील है, ये नया तैयार किया गया है। नहीं पुराना को सब खुलेगा, डिग्रीसिंग होगा, क्लीनिंग होगा, सब करने के बाद इसका फाइनल। व्हील क्लब ऐसा वार्ड है जहां ट्रेन के पहियों पर बारीकी से काम होता है। ये काम कई लेयर में होता है। आप तस्वीरों के जरिए मरम्मती का पूरा काम देख रहे हैं। अब जरा LHB डेडिकेटेड क्लब की तस्वीर देखिए, जो हरनौत रेल कारखाने की कामयाबी की कहानी बयां कर रही है। यहाँ LHB जितने भी तरह का है, AC नॉन AC, हर तरह के कोच का, चक्के का और बेरिंग का काम होता है। टायर टर्निंग होता है। कोच की मरम्मती के बाद पेंटिंग का काम किया जाता है। इस बंद क्लब में बोगी को ले जाया जाता है, जहां ऑटोमेटिक तकनीक से बोगी की पेंटिंग होती है। जब हम शूट कर रहे थे उस वक्त भी यहाँ पेंटिंग का काम चल रहा था। वर्कशॉप में पेंटिंग का भी काम होता है। और देखिए ये सामने बूथ है, कलर बूथ इसको आप कह सकते हैं, और यहीं पर पूरा कंपार्टमेंट इसी ट्रैक के सहारे जो है कोच इस बूथ के अंदर चला जाता है। ऑटोमेटिकली जो है वो पेंटिंग का काम जो है वो चलता रहता है। अभी भी अंदर में पेंटिंग का काम चल रहा है, आप आवाज में सुन सकते हैं। फाइनली जब सभी तरह के मरम्मती का काम खत्म हो जाता है तो टेस्टिंग के लिए बोगी को लाया जाता है। यहाँ इंजीनियर्स बोगी को फाइनल सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ भी कई लेयर में टेस्ट किया जाता है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सारा पार्ट लग चुका है, मैक्सिमम चीज कुछ जो है सेटिंग है, जैसे एयर ब्रेक का टेस्टिंग होगा। हाँ, फाइनल टेस्टिंग के लिए फाइनल टेस्टिंग का जो है होता है यहाँ पे। फाइनल सब कुछ, मतलब कोच यहाँ से निकल गया तो मतलब इनकम्प्लीट पोजीशन, कंप्लीट रहेगा ये, इसमें कोई चीज जो है छूट के नहीं जाएगा। हर एक 18 महीने पर बोगियों की सर्विसिंग होती है। हरनौत रेल कारखाना में मरम्मती के बाद इंजन के सहारे बोगी को भेज दिया जाता है। सामान्य परिस्थिति में अगले 18 महीने तक मरम्मत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ब्रेक, व्हील, कोच, AC सभी का यहीं पर मेंटेनेंस होता है। हरनौत रेल कारखाना की सफलता से पूरे इलाके का तेजी से विकास हुआ है। इस कारखाने की वजह से हरनौत में आर्थिक और सामाजिक परिवेश में काफी बदलाव आया है। स्थानीय स्तर पर रोजगार का मुहैया हुआ और डेवलपमेंट उस जमाने में जिसमें खुला था तो सड़कें भी नहीं थी ज्यादा, चारों ओर से सड़कें जुटी। पहले हरनौत रेल कारखाने में 50 कोच की ही मरम्मत होती थी, लेकिन अब काम ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रबंधन को उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ 100 कोच तैयार होने लगेंगे, जिसमें AC कोच भी शामिल है। इस रेल कोच मरम्मत कारखाना से हरनौत की तस्वीर बदल गई है। अब हरनौत की पहचान रेल कोच मरम्मत कारखाने से होती है। एक बड़ी उपलब्धि इस मायने में है कि साधारण कोच की मरम्मती से जो सफर शुरू हुआ था वो आज AC और LHB तक पहुंच गया है। और निश्चित तौर पर जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं और जो अधिकारी हैं उनकी दिन रात की मेहनत रंग लाई है, और धीरे धीरे जो हरनौत में वर्कशॉप है वह एक मुकाम को हासिल करता जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, हरनौत, नालंदा। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।